2020 से 2021 के बीच कोविड अपने पीक पर था और इस डिफिकल्ट फेज में जॉब सेक्टर भी काफी अफेक्ट हुआ था। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे थे और बहुत लोग एक ही दिन में जॉबलेस हो गए थे। ऐसी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस सिचुएशन में एक कॉमन मैन क्या कर सकता है? दिस इज वेयर योर इमरजेंसी फंड स्टेप्स इन। आपका इमरजेंसी फंड आपको लाइफ के इन्हीं डिफिकल्ट फेजेस में सर्वाइव करके वापस रिवाइव करने में हेल्प करता है। हमारी इनकम बंद जरूर हो सकती है पर एक्सपेंसेस नहीं, और ये इमरजेंसी फंड आपके एक पर्सनल इंश्योरेंस की तरह है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सो वॉच टिल द एंड। हाय, दिस इज परी एंड यू आर वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड ऑप्शन। इमरजेंसी फंड, चलिए इस वर्ड को और भी डिटेल में समझते हैं। इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो स्पेसिफिकली अनप्लान्ड एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए सेट किया गया होता है। ये कार या घर के रिपेयर्स, मेडिकल बिल्स या इनकम लॉस जैसे कॉमन सिचुएशंस के लिए होता है। बिना सेविंग्स के कोई भी फाइनेंशियल शॉक, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको पीछे ले जा सकता है, और अगर ये डेट में बदल जाए तो ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग फाइनेंशियल शॉक से रिकवर करने में स्ट्रगल करते हैं, उनके पास फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए कम सेविंग्स होती है। वो क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स का सहारा लेते हैं, जो उनके लिए पे ऑफ करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये फंड बिल्ड करने से पहले लेट्स सी आपको इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट करना चाहिए। हर किसी के फाइनेंशियल नीड्स अलग होते हैं। हर इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल, इनकम और एक्सपेंस अलग होता है। इस वजह से ये फिगर हर किसी के लिए वेरी करेगा। अब एज आई सेड, हमारा इनकम तो बंद हो सकता है, पर हमारे कुछ एक्सपेंसेस अनअवॉइडेबल है। इमरजेंसी फंड की एक फिगर पे आने से पहले आपको अपने मंथली एक्सपेंस का ट्रैक रखना चाहिए, यानी कि आपके अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस का अमाउंट क्या है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स, घर का रेंट या EMI पेमेंट्स एक्सेट्रा। ये ध्यान रहे कि ये फिगर शॉपिंग, ट्रैवल एक्सेट्रा जैसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करे। आफ्टर दिस आपको एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपको किसी जॉब लॉस या सडन क्राइसिस से रिवाइव करने के लिए काफी होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू स्ट्रैटेजीज जो आपको ये इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए गाइड कर सकती है। सबसे पहले, सेव योर मनी। ये फंड क्रिएट करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विथ द वेरी ऑब्वियस बट नॉट सो इजी स्टेप, दैट्स स्टार्ट सेविंग योर मनी। आपको अपने इनकम का थोड़ा अमाउंट हर महीने इस फंड के लिए सेव करना चाहिए। बट बिफोर यू स्टार्ट, लेट्स लुक एट अ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक गोल सेट करें। अपने सेविंग्स का एक स्पेसिफिक गोल रखना आपकी मोटिवेशन बढ़ा सकता है। इमरजेंसी फंड बनाने की गोल आपको ट्रैक पर रखने में मदद करेगा, खासकर जब आप शुरुआत में हो। एक सिस्टम क्रिएट करें कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए। ऑटोमेटिक रेकरिंग ट्रांसफर्स सेटअप करना एक इजी तरीका है। अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करें। कुछ लोग अपने अकाउंट बैलेंस को रेगुलरली चेक करते हैं। कुछ लोग अपने कंट्रीब्यूशंस का रनिंग टोटल मेंटेन करते हैं। इससे आप अपनी प्रोग्रेस देखकर मोटिवेटेड रहेंगे। अब सेविंग्स करने के साथ साथ कैश फ्लो को मैनेज करें। आपकी कैश फ्लो का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को एक्टिवली ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कैसे अपनी स्पेंडिंग और सेविंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप क्रेडिटर्स के साथ वर्क करके अपने बिल्स के ड्यू डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी होता है उसे सेविंग्स में डाल सकते हैं। टेक एडवांटेज ऑफ वन टाइम अपॉर्चुनिटीज। कुछ समय में आपको एक सडन इन्फ्लक्स ऑफ मनी मिल सकता है, जैसे कि टैक्स रिफंड या कोई इंसेंटिव या कैश गिफ्ट। इससे टेम्पटिंग है इसे स्पेंड करना, लेकिन इसे सेव करके आप अपने इमरजेंसी फंड को क्विकली सेटअप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सेविंग। ऑटोमेटिक सेविंग एक बहुत इजी तरीका है कंसिस्टेंट सेविंग्स करने का। आप अपने बैंक के थ्रू रेकरिंग ट्रांसफर्स सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि पैसा ऑटोमेटिकली आपके चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा। आप डिसाइड करें कितना और कितनी फ्रीक्वेंसी में।
लेकिन ध्यान रहे कि आपका चेकिंग अकाउंट में इतना पैसा हो कि ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन के वक्त आप ओवरड्राफ्ट फीस ना इनकर करें। सेव थ्रू वर्क, अपने एम्प्लॉयर के थ्रू भी आप ऑटोमेटिक सेविंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट के थ्रू पेचेक लेते हैं तो चेक करें कि क्या आप अपना पेचेक 2 अकाउंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको सेविंग्स में पैसा डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इमरजेंसी फंड को रखने की जगह आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपको इस फंड को सेफ, एक्सेसिबल और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आप इसे नॉन इमरजेंसीज के लिए स्पेंड ना करें। आपको एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट ढूंढना होगा बिना किसी मिनिमम बैलेंस या हैवी फीस के। सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न्स को एक्सेप्ट करने के बजाय कुछ म्यूचुअल फंड्स जैसे कि लिक्विड फंड्स हाई लिक्विडिटी और बेहतर रिटर्न्स ऑफर करते हैं मिनिमल रिस्क्स के साथ। इमरजेंसी फंड बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹50,000 है, तो आपको ₹2.5 to 3 लाख सेव करना होगा। लिविंग कॉस्ट्स के बढ़ते हुए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इस गोल को अचीव करने के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो। लो रिस्क के साथ और अच्छे रिटर्न्स कमाने का मौका मिलने के साथ ये फंड्स आपको कॉर्पस बनाने में मदद करेगा। आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP शुरू करके अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हो एंड अपने एनुअल बोनस को भी इन फंड्स में इन्वेस्ट करके टारगेट जल्दी तक पहुंचा सकते हो। इसके साथ हम वीडियो की एंड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एंड करने से पहले ये याद रखें कि अपने लिए गाइडलाइंस सेट करें। कौन से एक्सपेंस इमरजेंसी या अनप्लैन्ड हैं। हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस डायर इमरजेंसी तो नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप इसे क्रेडिट कार्ड या लोन के थ्रू पे करते हैं तो आपका वन टाइम इमरजेंसी एक्सपेंस आपके ओरिजिनल बिल से भी बड़ा हो सकता है, इंटरेस्ट और फीस के कारण। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो इससे इस्तेमाल करें। अगर आपने अपने इमरजेंसी सेविंग्स को स्पेंड कर लिया है तो फिर इसे दोबारा बिल्ड करना शुरू करें। टाइम के साथ अपनी सेविंग स्किल्स को प्रैक्टिस करना ये आपके लिए आसान बनाएगा। आपके इमरजेंसी फंड में कितना अमाउंट होना चाहिए मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड इफ यू फाउंड दिस एपिसोड यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपसे द इन्वेस्टिंग शो के अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.